हम्म। हाय हाय। हाय। क्या हाल है कैसे भाई? हो? बहुत बढ़िया हूँ भाई। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, दिस इज देसी बाउंड्रीज रिप्रेजेंटिंग आयुष एंड अभिषेक मिश्रा जी। और बताइए क्या हाल है आप सबके? अभिषेक जी आपके भी और पूरे इंडिया के। हालचाल तो यार सबका ही बढ़िया है। मतलब आज जैसे हम बात भी करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे मेंस T20I पे, और मेन चीज हम लोग वुमेन्स की भी बात करेंगे यार, कैसे उन्होंने खेला है। तो आज उन सब पे बात मेंस करेंगे मिल करके। T20I एंड विमेंस ODI वर्ल्ड कप। आपने Yeah. विमेंस T20I बोल दिया गलती से। नहीं, मैंने मेंस ही बोला, आप शायद सुने नहीं। चलिए, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। अरे यार, मैंने टेंडी नहीं लगा रखा है क्या? आवाज आ रही है अभिषेक में? हाँ, आवाज आ रही है। चलो ठीक है। अरे वो कॉल आ गया था। हाँ, तो फिर मैच की बात करते हैं। आज T20I हाँ, पहले कर मैच की लेते हैं बात करते हैं। अपने की बात है। और जैसा तुमने पहली बताया, टॉस क्यों ही कराते हैं, तो नहीं कराना चाहिए। राइट, हाँ, बिल्कुल सही मतलब बात। जब हारना ही है तो मतलब बोल दे यार ऑस्ट्रेलिया, आप डिसाइड कर लो, हम वो करेंगे। मैं तो पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस जीत करके चेस करेंगे, और वही हुआ। हाँ, तो वो फिर उन्होंने किया और हम्म। हम हारे। और हमेशा की तरह अभिषेक शर्मा शुभमन गिल ओपन करना है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद शुभमन गिल यार, वो अभिषेक शर्मा को क्यों कॉपी कर रहा था। कॉपी की वाली सबने पहली बात तो मेरे को ये लगा कि स्ट्राइक अभिषेक ने को क्यों नहीं दी गई। वो तो बात, हाँ, स्ट्राइक पे भी आ रहे हैं हम लोग। पर शुभमन गिल एक, वो उसको भी हर नहीं नहीं, बाउंड्री मारनी है अगर अब। मैं वो वाली स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर्षित राणा वाली की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं वो मिडिल हाँ, ओवर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओपनिंग स्ट्राइक, स्टार्टिंग में। हम्म। ओपनिंग स्ट्राइक अभिषेक लेता है ना, आज शुभमन को क्यों दी गई? वो समझ नहीं आया मेरे को वाली चीज। गंभीर के होते हुए कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कोई अब किसी का भी पोजीशन फिक्स अब नहीं लग है। रहा है बेबात के चेंजेस हो रहे हैं। मतलब मैं हाँ, तो मतलब बहुत हाईली बेमतलब हो रहा है। डिसअपॉइंटेड हूँ इस T20I के बाद। मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। और मुझे ये लग रहा है जब सब चीज परफेक्ट चल रहा है, क्यों आपको चेंज करनी है? आप मतलब कितना हवा में उड़ना चाह रहे हो यार। अब ये वाली वो वाली बात हो गई कि कुछ खराब नहीं मिल रहा तो खुद का पैर तोड़ दूंगा। हाँ, नहीं, या तो फिर ऐसा हो गया कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, कुछ भी करो हम जीतेंगे, जो दिख ये गया। नहीं है भाई, ये वो वाली चीज नहीं है। कुछ भी करोगे भाई, कितना गलत कर रहे हो आप संजू सैमसन के साथ यार। मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने एक साल तक ओपन करा है, फिर कह रहे हो जाओ नीचे खेलो। आप कह रहे हो नंबर 3 भी खेल ले। नंबर अरे 3 खेलो। अरे, नमक है क्या कहीं भी डाल दो? क्या हाँ, मतलब? मतलब कोई संजू को तुक आपने नहीं 3 बनता पे इस भेज बात का। दिया। और ये शुभमन गिल का भी भाई, वो अलग बात है। मैंने लास्ट वीडियो में अलग बात कही शुभमन गिल को लेकर के। मैंने कहा था कि शुभमन गिल हर बार गलत प्रूफ कर रहा है लोगों को T20I में भी। पर इस तरीके से अगर चलने वाला है, जिस मैच में भाई आपको पहले पहले एक मैच रद्द हो ही चुका है। यहाँ पे सीमिंग कंडीशन है पूरी। हेजलवुड एकदम जहर बॉलिंग फेंक रहा है, अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक नहीं मिल पा रही है, आप लप्पे घुमा रहे हो। हाँ, सेम। मुझे भी यही है, अगर अभिषेक शर्मा मार पा रहे हो तो जरूरी नहीं आप भी मार पाओ, क्योंकि हाँ आपका नेचुरल गेम, अभिषेक शर्मा का नेचुरल गेम दोनों अलग है। भाई। और नेचुरल गेम क्या, भाई अभिषेक शर्मा वाज प्लेइंग वेरी गुड। ही वाज वेरी भाई गुड, ऐसा नहीं कि वो लप्पे ही मार रहा था, नहीं। भाई, आज तो मेरे ख्याल से अभी तक की T20I में सबसे बेहतर पारी खेली उसने कल। हाँ, सबसे बेहतर पारी, और सबसे सेंसिबल पारी कल की थी भाई। उस पारियों में थी जिसमें उसके चौके ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वो छक्के ही मार रहा है, हाँ, हमेशा उसके अरे ऐसे रहते हैं। वो सोच समझ के चौके मार रहा था, ऐसा हाँ, नहीं है कि वो वही लप्पे को मारा है। गैप। भाई जब गैप भी नहीं, जब जब फील्डर अंदर की साइड पे है तो वहां से चौके मार रहा है ऊपर का। हाँ, और जब फील्डर बाहर है तो मिडिल से निकाल रहा है चौका। भाई बहुत सोच हाँ, समझ के खेला कर उसने। वही, ही वाज फाइंडिंग गैप्स, लाइक वो देख रहा था कि हाँ, कहाँ मुझे मारना है, ऐसे नहीं कि लप्पे ही मार रहा है। लग नहीं रहा था कि कोई 24-25 साल का बंदा खेल रहा है। लग रहा हाँ, था भाई प्रॉपर एकदम 27-28 साल का तिलक वर्मा टाइप का प्लेयर खेल रहा है कल। शुभमन गिल को अपना टाइम लेना था, बट वो भी आके मार के आउट हो गए। चलो संजू ठीक है सैमसन को वो। आप हम्म। ऊपर नीचे कर रहे हो, कभी मतलब कहीं भी भेज रहे हो, ओपन करा रहे हो, गिल आ जा रहा है तो पीछे भेज दे रहे निकाल दो भाई, निकाल दो अब। हो। हाँ, अगर ये करना है आपको तो हटा दो। निकाल दो अब। वो प्रिपेयर हो मतलब रहा है कि मुझे अब फिनिशर खेलना है, आप उसको 3 नंबर पे भेज दो। अरे इतनी मुश्किल से एशिया कप में जाके उसने अपनी फॉर्म ढूंढी थोड़ी बहुत कि भाई नीचे भी हम्म। चलो, मैं फिनिश कर दूंगा थोड़े बहुत मैचेस। नहीं भाई, अब ऊपर आ जाओ, वन डाउन आ जाओ। क्या है हाँ, ये? और ये तब हाल है जब सूर्या की फॉर्म आ गई थी। हाँ, और तिलक सेम। फॉर्म में आ रहा है। हम्म। क्यों कर और रहे ये हो? कल मैंने देखा है कि अभिषेक शर्मा इतना अच्छा खेल रहा था,
कि मुझे नहीं पता उसको मारता हुआ देख के सब मारना चाह रहे थे या माइंडसेट ही, यार यही बोला गया था, क्या दिक्कत थी पता नहीं। मैं देखा कि सूर्य आ रहा है, वो भी मार रहा है। फिर मैं तिलक वर्मा को देखा, मुझे लगा तिलक वर्मा लाइक रुक के खेलेगा नहीं, बट वो भी आके मार रहा है यार। क्या जरूरत है मारने की? और फिर आप दुबे को मतलब एज अ बैटरी मतलब क्या करना, क्या जरूरत है उसको 2-3 ओवर ही दोगे खेलने के लिए? नहीं, यहाँ तुम गलत हो। जो मुझे लग रहा है ना, दुबे के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुबे के बारे में सोचा ही नहीं है। इन्हें अपना पॉइंट प्रूव करना था कि हर्षित हर्षित राणा बैट्समैन है, वो एक ऑलराउंडर है। भाई मैं कह रहा हूँ 6 विकेट गिर जाते पावर प्ले में, फिर भी दुबे ऊपर आना चाहिए था। हाँ वही उसका रीजन है, हर्षित आपका बॉलिंग ऑलराउंडर है और दुबे आपका बैटिंग ऑलराउंडर है। अरे अगर शिवम दुबे ने 33 बॉल खेल ली होती, 60 रन हाँ मार दिए होते, वही। क्या पता। अरे मैं कहता नहीं भी मार रहा है, बट वो आपका बैट्समैन है, आप उसको ऊपर भेजोगे यार। हाँ, क्यों नहीं अरे आप भेजोगे? उम्मीद करते हो कि वो हाँ 33 पे 60 या 33 पे 50 या 33 पे 40 मारेगा। आप 40 हर्षित मार। राणा से उम्मीद नहीं करते हो। नहीं, बिल्कुल। अब हर्षित उस राणा ठीक है, अच्छा खेला, नो डाउट, मैं उसकी वो नहीं करूंगा। जिस पोजीशन पे आया था उसने अपने हिसाब से अपनी ही मतलब वो बढ़ाई की, नहीं अच्छा खेल रहा है। बट इसके बाद भी आप दुबे को पीछे नहीं भेज सकते हो। आप दुबे को इतना पीछे भेज दे रहे हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें यही करना है ना भाई, तो दुबे की जगह जितेश शर्मा खिला लिए होते, वो 2 छक्के मार देगा आखिरी में आकर के। और एक चीज ये भी, अगर शायद बॉलिंग दुबे करा। आया होता ना, तो हाँ, अभिषेक शर्मा को क्या पता बॉल्स भी ज्यादा मिलती। जब हर्षित राणा आया तो वो मिलती, सारी। स्ट्राइक रोटेट हाँ करता ना वो प्रॉपर। वही चीज। तो और दूसरी बात ये तुमने नोटिस करा होगा भाई, उस पूरे पीरियड में ना सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं, जो हर्षित राणा और इसकी अभिषेक शर्मा की जो पार्टनरशिप थी, उसमें सिर्फ हाँ 14 बॉलें मिली हैं अभिषेक शर्मा को। बाकी सारी correct। बॉलें उसने उसने लिए 37 बॉलें, क्या नाम है, हर्षित राणा ने। अब समझो, 37 बॉल में उसने 33 रन मारे। मैं हर्षित राणा के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर्षित राणा ने तो अपना बेस्ट कर दिया वहां पे। हाँ वो वो अपना जो बेस्ट बेस्ट दिया। कर सकता था उसने बेस्ट करा है। बात ये टीम मैनेजमेंट की सोच कितनी गंदी है, हाँ कि हम बहुत ही शिवम दुबे बेकार को है। बैठा मुझे देंगे। मुझे बहुत ही घटिया लगा था, मतलब आप दुबे एक को इतना नंबर की दो पीछे भेज कौड़ी रहे की हो। सोच थी भाई, 2 कौड़ी की सोच थी। मतलब और ये लग रहा था ना कि भाई मैच वैच गया तेल लेने, मेरे को अपना पॉइंट प्रूव करना है कि हर्षित राणा क्यों है इस टीम में। दुबे जिस पे आउट भी हुआ वो बहुत ही अच्छी बॉल थी, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, घटिया बॉल यार पे वो दुबे जिस पे आउट हुआ। यार क्या करेगा यार, एक बात बताओ। हाँ मतलब दुबे को क्यों टीम में लाया उसकी गया था? दूसरी या तीसरी स्पिन का बॉल है। बैशर बोलते हैं ना उसको। और क्या, वही बोलते हैं कि भाई आप 17 जाओ। ओवर में आएगा स्पिन। क्या सेंस है इस बात का? अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, दुबे को तुमने बीच में लाए होते, क्या पता वो दोनों एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड कर देते जो कि विराट और हार्दिक जैसी होती मेलबर्न हाँ में। बिल्कुल सही बात है। भाई लेकिन आपने खुद ही अपने, मतलब उस टाइम पे ये को, मैं कह रहा हूँ बाई चांस उस टाइम पे अभिषेक शर्मा ये सेंसिबल बाई नहीं खेलता, जैसे खेलता है वैसे ही खेलता और आउट हो जाता। फिर तो एक सम्मानित स्कोर भी नहीं बनता। 100 के अंदर ऑल आउट होते हम। वही तो। अरे अभी उसके 50% से ज्यादा रन उसने मारे हैं। जितने 10 बंदे मारे हैं, वो 50% से ज्यादा रन वो मारे हैं। भाई अभिषेक शर्मा ने भाई फिर भी पता है उन 14 बॉल में ही, पता है भाई, जब जब वो स्ट्राइक पे आ रहा था एक चौका निकाल दे रहा एक था। बाउंड्री मार दे रहा था, एक बाउंड्री एक मार चौका दे रहा निकाल दे रहा था भाई। वो इतनी सेंसिबल पारी थी ना, जो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे हार्दिक जैसे प्लेयर से, था। विराट हाँ कोहली जैसे प्लेयर से, इवन तिलक वर्मा जैसे प्लेयर से। तिलक वर्मा ने जो करा है ना कल, वो वो मुझे तिलक हाँ वर्मा से उस माइंडसेट का नहीं लगता है कि भाई हाँ आऊंगा मुझे पेल उम्मीद नहीं दूंगा। लगी थी। मुझे एक बार तिलक वर्मा सूर्या ना का मैं मान लूं, विराट जैसा लगता था कि नहीं, वो देख के खेलता, और उसने खेला भी है ऐसे, उसने वो इमेज अपनी सिचुएशन सेंस बनाई है। कर लेता है पहले कि भाई हाँ ओके, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसीलिए कोई बंदा तिलक वर्मा को क्रिटिसाइज नहीं करता उसके स्लो स्ट्राइक रेट में भी, क्योंकि वो जानता है वो स्लो स्ट्राइक रेट एक इंटेंशन के साथ खेल रहा है कि मुझे यहाँ हाँ। पे खड़ा होना है। और मुझे क्या लगता है, ये अंदर से क्लियर उन लोग को मिला था कि नहीं, आपका विकेट गिरे उससे कोई मतलब नहीं, आप मारो, आपको 200 बनाना है। ऐसे नहीं होता, आप हर बार नहीं 200 नहीं यार, बना कुछ नहीं सकते। होता भाई। अब बता भाई, देखो 2 मैच हो गए लगातार, इन दोनों मैच में किसकी जरूरत थी? दो प्रॉपर पेसर्स की। बुमराह के अलावा कौन है? बिल्कुल। हाँ कौन है? मतलब ये नहीं है, अब समझो पहले हमारी मैच जो बैटिंग होगी। रद्द हुआ है उसमें भी भाई, अगर वो मान लो, अगर वो होता जो क्रिकबस दिखा रहा था कि अगर उस टाइम बारिश रुक जाती, 5 ओवर का मैच होता, 71 रन चाहिए थे, दूसरा पेसर नहीं था हमारे पास, ये हर्षित राणा इससे भी ज्यादा पिटता। 2 ओवर में कितने 34 रन खाए हाँ हाँ। भाई। भाई अब भाई यहाँ पे देख लो, इस वाले मैच में अब भाई तुमने 33 रन मार दिए, 24 रन दे दिए। मैं क्या यार करूं? आप, 24 रन भी 2 ओवर में दिए हैं। ये अर्शदीप के साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब इतना गलत हो रहा है। इसका मतलब इनकी T20 वर्ल्ड कप की स्कीम में भी नहीं है, वो हमेशा इनका सेकंड पेसर है। अगर बुमराह को कुछ हुआ तो अर्शदीप खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा।
अरे यार किसी वजह से इंसान यार मतलब पिच रीड करता है, कंडीशंस रीड करता है, अपनी टीम वो लेके आपका जाता है, तुम T20 का कह रहे हो बेस्ट नहीं बॉलर भाई हम तो दादागिरी करेंगे, अब जो मर्जी वो खिला देंगे। क्या चल है। रहा है यार, मतलब ये डिसअपॉइंटिंग है, मतलब पूरा डिसअपॉइंटिंग कर दिया भाई एकदम। ये कि पिच कैसे पड़ रहे हैं, ये तीन तीन स्पिनर्स खिला रहे हैं आप यार। चलो हर्षित को नहीं हटा रहे हो तो कम से कम स्पिनर एक ड्रॉप करो यार, कुलदीप या हाँ, वरुण को। कुलदीप वो वरुण को हटाओ भाई, किसी को हटाना है सामने हटाओ यार अब। सामने वाली टीम 2 ओवर करा रही स्पिन की, हाँ, और ये लोग मतलब पेसर ही नहीं रख रहे हैं, इनका दूसरा पेसर तो है सामने ही वाली नहीं। टीम इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग और अपने प्लान्स को लेकर के कि उनके पास एक उनका जो लगातार बॉलर्स खेलते हैं, जो लगातार जो मेन बॉलर्स है उनके, स्टार्क तो रिटायर कर चुका है। आफ्टर स्टार्क कमिंस और ये हेजलवुड में से कमिंस तो है भी नहीं, वो फिर भी एक बॉलर जो उनका लीड है उससे लगातार 4 ओवर करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सीमिंग कंडीशन में उड़ा दो उनको पहले। हम्म, एलिस तक लेके जा रहा है विकेट, क्यों लेके जा रहा? हर बार कंडीशंस का हो गया रहती भाई। है। और मिशेल मार्श ने कैप्टनसी बहुत अच्छा, अपने बॉलर्स को बहुत भाई अच्छा करा है। साहब बहुत खतरनाक चल रहा है यार, मतलब भाई भाई मैं बहुत बड़ा, मतलब मेरे को तो लग रहा है मैंने क्या अजम्पशन दे दी थी पहले मैच के कि भाई ये ऐसे जीतेंगे ऐसे जीतेंगे। भाई मुझे तो लग रहा है भाई ये जीतना छोड़ो, अब ये एक मैच जीतना बहुत बड़ी बात है यहाँ से, जिस हिसाब से ये सब कर रहे हैं। लेकिन आप ये कर भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, अब अर्शदीप को भी ले आए, क्योंकि तो अब तो लेके लग आए, गए मैं ना तो सीजन। चाहता हूँ कि लेके आओ यार अर्शदीप को, आप एक स्पिनर नहीं नहीं, हटाओ यार। अब रहो ना अपने प्लान्स के साथ, तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अरे 2 महीने में वर्ल्ड कप है यार। भाई मैं सुनो, दुनिया की नंबर 1 टीम थे भाई हम अभी तक, मैं ये कहता होना था हूँ कि मैच स्पिन, कहीं से भी जीत सकते हैं। हाँ, और इवन स्पिन पिच पे भी बुमराह और अर्शदीप किसी भी प्लेइंग 11 में T20 में मेक कर रहे हैं वो। वही अब यार हेजलवुड को आप ये देख के तो रखोगे नहीं कि वो यार हाँ ये स्पिन तो यार पिच है। चेन्नई की पिच है। हाँ बिल्कुल, आपकी उसमें जगह बन रही है, आप हो। बन रही है भाई। और वो जगह उसने कमाई है, अर्शदीप ने परफॉर्मेंस किया, जब भी मौका मिला तो परफॉर्म किया, ऐसा नहीं कि मतलब खराब कर रहा है। ये तो यार मतलब एकदम ही मतलब बेतुक वाली बात चल रही है कि मेरा जो भी अच्छा प्लेयर होगा बाहर बैठा दूंगा। और भाई संजू सा यही करना है, निकाल दो संजू को, मैं तो कहता निकाल दो भाई। हाँ भाई हटा हटा दो, दो। हटा दो, अगर जितेश आपको को ले यही आओ, करना है। नीचे नीचे खेल लेगा, नंबर 6 7 पे फिनिश भी कर देगा ठीक फिर। हाँ, क्योंकि और जो जिसका काम है वो तो करने दो यार, तुम तो हाँ, यार खेले जा रहे हो। और तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो हर्षित को भेजो, कभी 3 पे भेज दो, कभी 4 पे, यही सब करो भाई। यही कर लो, यही मजाक चल रहा है ना, यही कर लो भाई। भाई मतलब कोई सेंस नहीं था यार, जब मैंने देखा हर्षित राणा आ रहा है बैटिंग करने, मुझे लगा क्या शिवम तुम्हें इंजर्ड पड़ गया कुछ, क्या आज आज स्क्वाड में नहीं है क्या? मैंने स्क्वाड नहीं चेक किया, क्योंकि मैंने देखा शिवम दुबे स्क्वाड में है, रेडी बैठा हुआ है वहां पे। बल्कि मैं इस मैच में ये उम्मीद कर रहा था कि वो अक्षर पटेल से भी ऊपर आएगा। आना भी चाहिए था हाँ अक्षर क्योंकि आज पटेल तक, भाई। ये भी मेरे को लगता है भाई, जब भी इनकी ऐसी तैसी हो जाती है अक्षर पटेल को ऊपर फेंक देते हैं, हाँ या तो उसको ऊपर वो, कहीं रख दो फिर। हाँ मतलब आपके ये पास क्या अगर होता है कि देखिए 10 बैट्समैन जब है हाँ। तो आप अपने बैट्समैन को भेजो भाई, उसको हम्म। चांस तो दो। लेकिन बिल्कुल। नहीं। नहीं भाई, नहीं हम तो चांस ही नहीं देंगे। और अगर तुम्हें शिवम दुबे से बॉलिंग, चलो कल तो चलो बॉलिंग का ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें बैटिंग भी नीचे करानी है बॉलिंग भी नहीं करानी तो एक बैट्समैन ही खिला लो फिर, हाँ या फिर बिल्कुल, और उसको क्या, निकाल के अर्शदीप खिला लो, बॉलर रख ठीक है लो ना। भाई। अगर वो हर्षित राणा के नीचे 9 नंबर पे आ रहा है, मैं कह रहा हूँ शिवम दुबे को निकाल के तुम वो रख लो, हाँ, जो अर्शदीप काम शिवम दुबे 9वें नंबर पे करेगा वो अर्शदीप वो भी कर ही अर्शदीप ही कर देगा। देगा। हो सकता है 4-5 रन कम बनाए, बट वो कम बॉलिंग से बनाएगा, उतना कवर कर लेगा। और क्या। और हर्षित राणा को 33 बॉलें मिल रही, कभी तो 40 मारेगा। हाँ क्या मेरा क्या मेरा 30 32 ही मारे, कम थोड़े ना मारे, कभी तो 40 ही मार देगा ना। मतलब, क्या चल रहा है यार। भाई भाई तुमने कभी ये देखा है कि मतलब पैट कमिंस बोले आज स्टोनिस मैं तुम्हारे ऊपर जाऊंगा खेलने? हाँ, कभी नहीं हुआ ये। कभी, और वो और भी पैट कमिंस लेवल का ऑलराउंडर बोल रहा हूँ, जिसने सत्तर हाँ, अस्सी रन मारे हैं 19 19 20 20 बॉलों पे। बुमराह को उसने अच्छा खासा मारा है, मैंने देखा हाँ है। वही कह रहा हूँ, और मैं कहाँ ही कंपेयर कर दिया मैंने पैट कमिंस से, तो बहुत ही दूर दूर तक नहीं है ये। कोई नहीं, फिर आते हैं बैटिंग पे भाई। बुमराह की भी स्टार्टिंग बैटिंग यार उतनी मैं अच्छी पूरी थी नहीं देख नहीं। पाया क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा था, मीटिंग आ मैं गई थी खुद मेरी, देखा था। मैं तुमने देखा बुमराह नहीं? ने भी स्टार्ट में मतलब ऐसा कुछ बहुत वाव जैसा बॉलिंग तो नहीं किया था, जो उससे हम्म। उम्मीद रहती है। बट एक ये है कि अगर अर्शदीप और बुमराह होते तो शायद हम्म। मैच में और अच्छा मतलब हम लोग का वो रहता। अभी तो मतलब एक तरफ से मार ही जा रहे हैं, आप मार ही जा रहे हो। हम्म। वो कुलदीप मार बांध खा नहीं रहा है, पाते हो हर्षित ना मार आप। खा रहा है, कुलदीप मार खा रहा है, हर्षित मार खा रहा है, यही चल रहा है।
यार बुमराह जितना मैंने हाइलाइट्स में देखा था, क्योंकि सेकंड इनिंग तो मैं ऑफिस की मीटिंग में था, जितना मैंने देखा था हाइलाइट्स में, वो ये था कि बुमराह शायद मतलब स्विंग करा ले रहा था बॉल वगैरह उसकी, बढ़िया पेस भी निकल रही थी, बढ़िया सीमिंग कंडीशन का फायदा उठा रहा था, बट वो दूसरी साइड से प्रेशर बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हर्षित नहीं, को वो दबा के मार रहे थे, सोच वही नहीं तो रहे बोल थे, रहा हूँ। दबा के मार रहे थे वो, और वो मिचेल मार्श तो खा रहा था भाई, वो कह रहा था इसको तो भाई कूट कूट दूंगा मैं आज। वो हाँ, वो देखिए थे कि हर्षित को मारेंगे भाई, मारेंगे। हाँ, और मार रहे उसने थे कहा वो, था कि हर्षित तू को तू मारे थे। 33 मार के आया है ना, 37 पे, आज तेरे इतने 2 ओवर में मार देंगे हम, रुक जा। बहुत गंदा मारे थे भाई, और ट्रेविस हेड भी मार सभी रहा मार था। खाए। 24-25 रन मारा है भाई वो भी। तो उसने ये भी ले मारे आएंगे थे। उसको भी, तीसरे मैच तक फॉर्म में ले आएंगे भाई। और वो लोग ओपन ही मतलब करके खत्म कर दिए थे मैच, ओपन ही की वो जो थे समझ वो में आ खत्म गया ही था, कर 3-4 ओवर के अंदर ही समझ में आ गया था ये मैच दिए। खत्म हो आई रहा। थिंक 13 ओवर में मैच जीत गए थे लगभग अप्रोक्स। हाँ, मैंने मैच से पहले प्रिडिक्शन किया था, ये वाला मैच की मिडिल इनिंग में अपने ऑफिस में, 13 ओवर मैच खत्म होगा एग्जैक्ट। अच्छा। लेकिन एक इंसान है मेरे ऑफिस में, उसने ऐसी नसुड्डी लगाई कि मैच 13वें ओवर की लास्ट 2 बॉलों पे 2 विकेट गिरे। ऐसी नसुड्डी लगाई कि वो 14वें ओवर तक मैच गया, 14.2 में खत्म हुआ फिर। बुमराह बुमराह यॉर्कर वगैरह मार दिया था। हाँ, वो ऑन द स्पॉट बैक टू बैक विकेट हो गए थे, हैट्रिक भी हो गई थी, हैट्रिक वाली बॉल भी थी, पर वो हैट्रिक बॉल नहीं भी हुई नहीं, थी। हाँ, नहीं हैट्रिक हैट्रिक नहीं। होने वाली थी, मतलब फिर वही नहीं, हाँ, बॉल भी वो बेकार भी थी हैट्रिक वाली, उसने हैट्रिक जैसी फेंकी नहीं, बेकार बॉल नहीं फेंक गई दी। वो। हाँ, हाँ, थोड़ा लूज बेकार हो गया बॉल था बट। फेंक यही पर है। सेकंड बॉल वो जो उसने मारा भाई, बुमराह जो यॉर्कर मारा। बहुत तगड़ा। और इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं भाई। ये तो हेजलवुड। मैंने देखा ही नहीं। बंद ही कर दिया तब तक। देखा मैंने भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, उसी को हाँ, मिला, वो लेकिन हेजलवुड उसी ही को होना मिलना था, और चाहिए क्या भाई। कि जो हेजलवुड जो ने तुमने जैसे कहा था वही बॉलिंग हो गया, कराई। जो जैसे तुमने कहा था वही हो गया, और क्या। हम लोग कह रहे थे कि यार हेजलवुड का लास्ट मैच है, जाते ना जाते। चले, प्लीज ना हाँ, चले। हाँ चले, उसने बट कहा ऐसे हेजलवुड तो हेजलवुड है यार, कैसे जा रहा कैसे हूँ तो एक कैसे मैच दिला के जैसे जाऊँ। तैसे मैं। वही हो गया ना कि जा रहा हूँ एक मैच दे के जाऊँ ऑस्ट्रेलिया को मैं, और वो दे हाँ, के गया। वही भाई यार, बुरा लग रहा है ना इस टाइम पे, हेजलवुड के आसपास कोई नहीं है भाई, पूरे वर्ल्ड, कोई नहीं भाई, इवन वो बुमराह को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस टाइम पे, मे भी शायद बुमराह नहीं, अभी मैं तो रिकवर भाई नहीं कर पाया। बुमराह के आगे नहीं मानता हूँ, ठीक है भाई। नहीं एक नहीं, जब बुमराह बात के आती। आगे नहीं मान रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे हेजलवुड के आगे कोई नहीं है, इस पर्टिकुलर टाइम पे बुमराह के आगे ओवरऑल नहीं बोल रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा हूँ मैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे एक भी टाइम अगर पे बात चोपड़ा सुपर ओवर आर्चर की था। होती ना तो वो बुमराह ही होता, बट ठीक है अभी। नहीं यार, बुमराह की भी गलती नहीं यार, तुम यार उसको उसका साथी के नाम पे हर्षित राणा जैसा बॉलर दे रहे हो, और कह रहे हो भाई जाओ मैच जिता दो 125 रन का, हद है यार। क्या क्या कर सकते हो भाई। इवन किसी भी तो बॉलर की बॉलिंग मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा। हाँ, ना बॉलिंग तो कोई। नकुल सिंह थी। वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिला, बट मेरा ये कहना है यार, सामने वाली टीम स्पिन खिला ही नहीं रही है। और आप ठीक है, आप वर्ल्ड कप देख के आप चल रहे हो, वर्ल्ड कप देख के चल रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप जहाँ पे पिच पेस वाली होगी वहां पे भी आप स्पिनर खिला लोगे यार, ऐसे थोड़ी होगा। अरे थोड़ी तो वर्ल्ड कप मतलब। देख के चल रहे हो तो भाई बैटिंग भी खिलाओ ना, संजू से यही करना है तुम्हें वर्ल्ड कप में, हाँ हाँ, वही। नहीं करना है। संजू ही नहीं, इनफैक्ट तुम संजू का ही नहीं, संजू का चेंज करो, सूर्या का चेंज करो, तिलक का चेंज करो। तिलक कुछ दिन पहले 3 पे खेल रहा था, तुमने उसको पीछे कर दिया। ठीक है। या वो 3 और 4 वाली चीज समझ में आ रही थी कि राइट ही आउट हो रहा है तो राइट ही आ रहा है, लेफ्ट ही आउट हो रहा है तो लेफ्ट ही हाँ, आ रहा है, राइटी पर लेफ्टी में ये चलो तो, उतना ठीक है। हाँ उतना और चलता है। हम्म, लेकिन अगर ध्यान दो तो उस चक्कर में सूर्य कुमार यादव की पूरे 1 साल से फॉर्म खराब हो गई। हाँ वही। और क्या। अगर ध्यान दो उस चीज के ऊपर, हमें रिजल्ट मिल रहे थे इसलिए हमें दिखता नहीं है, लेकिन भाई ये बिल्कुल हम्म, सही बात है कि इनके लेफ्टी राइटी के चक्कर में ना सूर्य कुमार यादव की 1 साल से पूरी फॉर्म घुसी पड़ी है। हाँ, आप इतना जस्टिस दे रहे हो। दूसरी चीज हम लोग ये भी इग्नोर कर रहे हैं, जायसवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया। जायसवाल हैज बेटर स्ट्राइक रेट देन शुभमन गिल, बेटर एवरेज देन शुभमन गिल, बेटर क्वालिटी इन T20s देन शुभमन गिल, बट उसका कोई मौका वही नहीं है। वो जीजी का फेवरेट नहीं है ना वो। आप उसको फिर मतलब फिट ही नहीं करना चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हो। इस पर्टिकुलर टाइम पे भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर बन चुका है करण जौहर, और ये चल रही है एक सुपरस्टार की पिक्चर जिसमें वरुण धवन है, आलिया भट्ट है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और वो तीन कौन है, तीन समझ जाओ। जीजी बॉय, जीजी बॉय का हाँ, एरा चल रहा है।
जीजी बॉय का एरा चल रहा है, सॉफ्ट बॉय एरा आ चुका है, और ये सब चल रहा है भाई। और वो जो बाहर अच्छा। बैठा है ना जायसवाल, वो सुशांत सिंह हम्म। राजपूत है, जिसे मौका नहीं मिल रहा। हम्म। हाँ, ये भी समझ जाओ भाई। मन की मर्जी चल रही है यार, अब तो देखो मन की मर्जी चल रही है भाई। मैं भाई आज भाई बताओ, दुनिया की किसी भी टीम में ये तुक बनता है तुम, मैं अर्शदीप को निकाल के यार हर्ष राणा को ले आओ। अर्शदीप आपके भाई मैं तो अपने करंट बच्चों टाइम को में, ना, मेरे फ्यूचर के बच्चों को मैं समझा नहीं पाऊंगा इसे बाहर क्यों निकाला था। हाँ, मैं करंट नहीं टाइम में समझा आपके पाऊंगा टॉप भाई। 5 T20 गेंदबाजों में है वो अर्शदीप। अरे इंडिया के यार T20 के इतिहास के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई। वही तो तुम्हारा यार, पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया भाई वो बंदा। तुम फिर कह भी रहे हो आप नहीं, उसको आपकी नहीं ले प्लेइंग रहे। 11 में जगह ही नहीं बनती है। ये उसके साथ बहुत ही मतलब इनजस्टिस हो रहा है यार, क्या है ये। मतलब और उसके साथ पता नहीं कौन सा जस्टिस कर रहे हैं कि भाई तुम्हें खिलाएंगे पर कहीं भी खिला देंगे। हाँ, संजू के साथ। भाई मुझे लग रहा है उसे मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हारे 33 तक अभी तक आए क्यों नहीं। हाँ, तुम बाहर उसको कब बोले नहीं, है ना ऐसा कि मैं करो कि तुमको इस मौके। सीरीज में उसको इतना इधर उधर कर दो कि अब मतलब खुद ही हो जाए कि अब भाई, भाई निकल जा अब। खुद ही इतना खराब कर दो पता कि नहीं, निकल जाए। भाई, बताओ यार क्या ही सूर्या चल को रहा स्टैंड लेना चाहिए थोड़ा सा यार। ठीक है, आप है। कैप्टनसी कैप्टनसी के चक्कर में और कितना गिर जाओगे यार। तुमको लगता है सूर्य अपने स्टैंड ले लेता है, मतलब एज अ कैप्टन? तुमको इसीलिए लगता है कैप्टन है। अच्छा मुझे लगा, तुमको लगता है कि हर्षित राणा की कॉल जो ली गई है वो सूर्य ने ली है ऊपर इसीलिए तो बैटिंग करने। कैप्टन हो। वही भाई, मुझे लगता है ना वो खुश शौक हो गया होगा भाई, हैं, ये क्या जा रहा है, बोलूं कि ना बोलूं, रहने देता हूँ। हम्म। ऐसा वाला सीन चल रहा है। अच्छा, खैर क्या ये तो हो गया भाई, ये तो चलो इस मैच के बारे में तो इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता भाई, मूड नेक्स्ट ही मैच का मूड। थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस देखते हो, बहुत जल्दी से देख लेते हैं क्या चेंजेस, आप मुझे कुछ इंडिया चेंजेस के देख में रहे तो हो। भाई देखो, उम्मीद तो मुझे कुछ नहीं है इंडिया सेम के। टीम। नहीं, मुझे उम्मीद कुछ नहीं है कि ये चीजें कुछ चेंज करेंगे। बहुत जिद्दी हम्म। आदमी है भाई, है ना भाई, जिद्दी नहीं बोलूंगा मतलब, अब वो टीम खराब करने पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो यही है भाई, राणा को निकाल के अर्शदीप ले आओ, बस एक चेंज चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए 8वें नंबर तक बैटिंग। तुम इम्पॉसिबल चीज सोच रहे हो, बट मैं सोच रहा हाँ, हूँ एटलीस्ट एक या मैं स्पिनर, चाहे कुलदीप को वरुण निकाल के उसको ले आऊं, या कुलदीप को कुलदीप। निकाल के अर्शदीप को ले हाँ, आऊंगा बस। वरुण ने विकेट लिया है तो फिर चाहे कुलदीप को निकाल के या फिर हाँ, वरुण, जिसको भी भाई तुम्हारा है। मतलब एटलीस्ट मेरे पास भाई दो मेरे पेसर हो, जिसमें से हाँ। हर्षित राणा अगर है बिना टीम में, मुझे दिक्कत नहीं है उसके 8वें नंबर की बैटिंग से, बट मुझे उसके मेन बॉलर बनने से दिक्कत है। ट्रू। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ भाई कि अगर संजू को ऊपर ही खिलाना है, तो संजू को निकाल दो, जितेश नीचे खिला दो, सिंपल। उसको भी नेक्स्ट मैच गेम पे टाइम दे दो ना मैक्सवेल। वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, और क्या, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो दो यार, संजू को अगर दे यही दो करना उसको, है आप ऊपर नीचे तो हटा दो यार। हटा दो, और क्या। अरे फाइनल वो फिक्स करो जल्दी सुने उसको। होंगे ना भाई कि सीएसके में जा रहा है, ऐसा कुछ ये सब सुनने में तब से और खुन्नस में आ गए। और भाई हाँ भाई, मुझे लग रहा है आईपीएल की न्यूज आई है तभी शिवम दुबे और इसके साथ हुआ है ऐसा कुछ अभी। पता नहीं, और दूसरी चीज अब मुझे क्या लग रहा है, अब दुबे को भी हटाएगा क्योंकि उसकी विनिंग स्ट्रीक खत्म हो गई। रेटिंग स्ट्रिक टूट गई, और क्या। और जो कि खत्म इसी यही ने तो करवाई करना है। था, यही तो खत्म करना इसी ने था, करवाई। यही तो मेन हाँ। मोटिव है। भाई सोचो 36 मैच की स्ट्रिक उसकी तोड़ दी, सोचो। हाँ, सोचो। भाई वो भी तो सोच रहा होगा यार, मतलब यार, यार और वो भी आज क्या तो पता पूरा, उसको आज तो बैटिंग दी पूरा होती तो उसने कुछ कर दिया होता, पहले अगर बैटिंग दी भाई होती। भाई देखो होने को तो शायद ये भी हो सकता था कि वो ऊपर भी आता, ऐसे आउट होके हम्म। निकल जाता। लेकिन होने हाँ, को ये भी था कि अगर 33 बॉल शिवम दुबे खेल गया है, तो मैं आश्चर्यचकित नहीं हूंगा कि एमसीजी जैसे ग्राउंड में वो 60 रन मार देता। और दूसरी चीज, अभिषेक शर्मा को और बॉलें मिलती। और बॉलें मिलती, इन दोनों की पार्टनरशिप, ये नहीं होता कि ये 50 रन की पार्टनरशिप होती, इनकी पार्टनरशिप होती फिर 80-90 रन वाली, 70-80 रन वाली। ये चीज थी भाई, ट्रू। इनकी पार्टनरशिप लंबी होती। नहीं लेकिन भाई कुछ नहीं भाई, जब जब बेड़ागर्दी करना है तो भाई अपने घर फोड़ दो वाली बात है। कोई नहीं जीजिए यार, अगर हम लोगों का थोड़ा सा सुनो तो एक स्पिनर हटा के यार अर्शदीप को खिलाओ आप। बाकी जो एक पोजीशन है जिसकी, उसको वहीं पे खिलाओ। यार जरूरी बाकी नहीं है, गाइस। धोनी ने कुछ करा था तो उसका सही हो गया तो मतलब आपको भी जरूरी है कुछ करने की। अरे यार, सब ठीक ही है आपके उसमें। यार एक बात हाँ, बताओ, और क्या। चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम मिली थी, कहने को वो ट्रॉफी चलो यार देखते हैं तो गौतम गंभीर के अंडर आती है, राइट।
उसके टेन्योर के अंडर आई। पर वो टीम किसकी है भाई? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की टीम है वो टीम है जो 2023 में इनविंसिबल तरीके से फाइनल तक पहुंची, हारी। और हारी भी क्या भाई, वो एक बैड डे था, और उसके बाद वही सेम टीम खेली चैंपियंस ट्रॉफी आई में, थिंक रोहित ने मेंशन भी किया था राहुल का नाम। है ना? उसी का ही मेंशन किया था, जीजी का मेंशन ही नहीं किया। हाँ उसी का ही मेंशन किया था। और ये उस टीम में भी कुछ कर रहा था, अगर तुम्हें याद हो, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, पता है कुछ? क्या किया ये था। शेयर को निकाल रहे थे, हाँ याद करो। इनने एक मैच में हाँ जायसवाल को नंबर 3 खिलाया था, नहीं, जायसवाल और रोहित ने ओपन किया था, नंबर 3 शुभमन खेला था, नंबर 4 वो क्या बोलते हैं, विराट कोहली खेला, ऐसा कुछ था शायद। विराट कोहली को बट खेलना था, लेकिन विराट कोहली ने रात में बोल दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा कल का मैच। तो हाँ इसने कॉल करा, क्या नाम है, रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर देख रहा था पिक्चर, रात में भी और देख उसने रहा था। बोला हाँ कि भाई तुम्हें तो मैच खेलना है कल का। तो कह रहा मैं पॉपकॉर्न खा के तुरंत सोने गया, और फिर हाँ अगले दिन आके इसने सेंचुरी मार दी। चलो थैंक इस गॉड कम से कम उसकी जगह ओडीआई में तो मिली यार एटलीस्ट। हाँ भाई, और क्या, वरना नहीं होता भाई वो, लेकिन क्योंकि देखो जायसवाल खराब नहीं, बात ही है। वही तो। चलो क्या ही कर सकते हैं भाई अब। मुझे ऐसा चलो लग रहा है कोई ना नहीं। भाई, एक टाइम में ऐसा ना हो कि शुभमन गिल के T20 की वजह से लोग उसको एज अ इंडिविजुअल खराब मानने लग जाएं। वो हाँ ओडीआई और रेड बॉल में बहुत अच्छा है। जैसा बीच में एक बारी केएल राहुल के साथ हुआ था। राइट राइट, वो टेस्ट में इतना अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर भी गाली सुनता था क्योंकि T20 में खा रहा था। हाँ इवन ओडीआईज में भी वो मैच विनिंग नॉक्स वगैरह नहीं खेल पाता था, कभी स्लो हो इवन जाता था। इवन ऋषभ पंत के साथ ये हुआ है भाई, हाँ बहुत सारे प्लेयर्स का ऐसा हुआ है। लेकिन शुभमन गिल तो कप्तान है ना भाई, दिक्कत ये है इसकी, लोग इसको ये ना समझ लग जाए कि भाई ये तो ऐसा ही है। चलो हम्म यार, वो तो चलो बाद की बात है। आते हैं कोई नहीं, भाई आज अब। हम लोग को हम्म। अच्छी बातों पे अब आते हैं हाँ, ये जिसपे तो थोड़ा सैड बातें दबाव। हो गई। अब मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बातों पे आते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट टीम, हम बहुत बहुत सॉरी है आपसे। हरमनप्रीत कौर की टीम हरमनप्रीत कौर की टीम क्या खेली फाइनल में यार भाई पहुंच साहब। चुकी है। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फील्डिंग बहुत मिस फील्ड्स की है भाई साहब, बहुत मिस फील्ड्स की हैं। मिस फील्ड तो बहुत हुआ है। इसके बाद पहले अच्छाई की बहुत बात कर ज्यादा लेते हैं। अच्छाई की बातें ज्यादा है। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ वो थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग वाली सीन रहना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सेमीफाइनल में इतने रन खा जाना, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ आपने बॉलिंग पत्थर करी है, फील्डिंग पत्थर करी है, ये बात सच है, इसको फील्डिंग कोई आपकी डिनाई नहीं पूरी कर सकता। टूर्नामेंट में पुअर एकदम। फील्डिंग पूरी टूर्नामेंट में आप सबसे ज्यादा कैचेस छोड़े हो पूरी टीम मिला के, मैं बता रहा हूँ। राइट। सबसे ज्यादा मिसफील्ड्स आपके हैं। राइट। और मतलब एक जो मैच सेमीफाइनल में हुआ है, मैं फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 330 रन 339 रन मार दिए। ये नहीं पढ़ने चाहिए थे भाई, 339 रन नहीं पढ़ते हैं भाई। एक एक डिसेंट बॉलिंग के साथ मैं मान सकता हूँ कि आप 300 तक शायद पहुंच गए, 280 300 तक पहुंच गए, बट एक अच्छी कंडीशन पे भी आप 339 नहीं। यार प्रेशर होता है सेमीफाइनल का, यार नॉकआउट का। हाँ, टीम टीम प्रेशर में खेलती है, वो टीम फ्रीली खेल रही थी। जो उनके ओपनर है ना, मैं को नाम बोल रहा हम्म हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने एलेक्स मैंने फर्स्ट इनिंग का हाईलाइट देखा है, सेकंड इनिंग पूरी देखी है। एलेक्स ठीक है। हेली। नहीं नहीं, हेली की बात नहीं कर रहा हूँ वो मैं। तो आउट मैं हो गई। दूसरी बात कर रहा हूँ, लिच फील्ड। हाँ लिच फील्ड, ठीक है। तो ये ओपनर जो आई है इनकी भाई, इसने जो बैटिंग करी है भाई, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, वो बैटिंग, अभिषेक, मुझे नहीं पता तुमने मैच देखा है कि नहीं देखा, हाईलाइट मैंने देखी? देखा था। हाँ मैंने देखा है। इसकी मैंने बैटिंग देखा है देखी और मैं ये स्पेशली, बताऊँ। लिच फील्ड की। हम्म, लिच हाँ फील्ड की बैटिंग देखी तुमने स्पेशली? मिडफील्ड की भाई बैटिंग मैंने इस देखी थी लड़की सर। ने जो इनिंग खेली है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे 2023 का रोहित शर्मा, नहीं बहुत उसके शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे थे यार। बहुत खतरनाक शॉट्स भाई उस बंदी ने भाई, मतलब कूटा है थ्रू आउट द टाइम। वो बंदी ना भाई 120 से 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल रही थी पर मैं थ्रू एलिस आउट। पेरी को ज्यादा देख रहा था। नहीं नहीं, वो मतलब बात सही है, पहले से ही वो बात सही है, वो बात सही है। लेकिन एलिस पेरी, मतलब एलिस पेरी की भाई एक उसने भी चीज बढ़िया मेरे को खेला। बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। वो बंदी हमेशा 100 के स्ट्राइक रेट से मेंटेन कर रही थी, और जहां हाँ मौका मिला सीधे डाउन द ग्राउंड छक्का।
हाँ बहुत अच्छे मारे थे वही उसने मतलब। शायद तीन चार दो तीन छक्के मतलब मारे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रन रेट को सही करने के लिए तुरंत एक छक्का मार दे, मतलब ऐसा लग रहा था भाई हाँ जब मर्जी तब मार देगी, वो बस खेल रही है। ये, हाँ बहुत भाई अच्छा खेल रही थी। पता नहीं भाई, वो थोड़ा लैक ऑफ, मैं सही बता रहा हूँ भाई, वो जो राजा ने बॉल फेंकी थी ना, उस बॉल में कुछ नहीं था जिससे पेरी आउट हुई है। हाँ जिस बॉल में पेरी आउट हुई वो उस मैं, बॉल में कुछ नहीं था। वो पेरी की सेंचुरी लिखी हुई थी, और अगर पेरी की सेंचुरी लिखी होती ना, ये 340 नहीं तो होता। रन और जाता, सही बात है। भाई एक टाइम पे पता है स्कोर मीटर दिखा रहा था 420 का प्रोजेक्शन। और ओपनर्स जो आपने पहला ओपनर तुमने नाम बताया ना, जो रन मारे थे, उसका लिचफील्ड। नाम क्या है? लिचफील्ड। लिचफील्ड। लिचफील्ड के कैचेस बहुत छोटे हैं, हरमनप्रीत ने एक सिंपल सा कैच छोड़ दिया था, राइट 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 राइट। सही। तो कैचेस भी उसके एक छूट पीछे की जाते हैं। साइड वो ऋचा घोष से छूटा था। हाँ एक ऋचा हाँ, घोष ऋचा से घोष छूटा। कीपर से छूटा था। राइट राइट। लेकिन उसने भाई बहुत मतलब इनिंग भी ऐसी खेल दी ना भाई कि वो कैच लगेगा भाई, हाँ इन लोगों को बहुत लगेगा। हाँ, बट सेकेंड हाफ में हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा किया, मतलब उनको हाँ, अच्छा खासा वापस से कंट्रोल कंटेन किया। करा। राइट राइट राइट। हाँ, अरे कंट्रोल तुम किया और रन वो कम बने। देखना, एक एक जब लिचफील्ड की सेंचुरी हुई थी, हम्म शायद जब 100 जस्ट पार हुआ था वो जब पार हम्म हुई थी, भाई उसके बाद तुम देखना भाई, मुझे लग रहा था भाई वो जो गलती से एक बार वो आउट हो गई ना भाई, अगर वो हम्म नहीं होती ना भाई, वो, मैं शब्द कैसे यूज करूं, लॉन्डो के क्रिकेट में तो बोल देता हूँ। भाई वो सूद देती। मैं सही बता रहा हूँ, उसने ना जैसे सेंचुरी हुई है ना भाई, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, एक छक्का मारा, और ये लगातार हो रहा है, वो रुक नहीं रही थी उसको भाई। रन उसने एक छक्का मारा और सीधे लेफ्ट, मतलब वो लेफ्टी है, तो एक छक्का मारा ऑन द ग्राउंड, ठीक है। हाँ दूसरा छक्का मारा रिवर्स, वो मैक्सवेल वाला छक्का, हाँ और बहुत हाँ, ऊंचा मारा, रिवर्स वाला सबसे मैंने से देखा ऊंचा था। मारा, और तीसरा चौका मारा। भाई मुझे लगा ये तो 350 तो अभी हो जाएगा लग रहा है, भाई ये खत्म कर और ये देगी उसकी मैच वो। तीसरी सेंचुरी थी, हाँ, जिसमें तो दो इंडिया के खिलाफ है। दो इंडिया के खिलाफ आए थे। भाई साहब, मतलब भाई मैं से बता रहा हूँ भाई, ये इनिंग देख के ना मैं फैन हो गया भाई, लेकिन इस लड़की का मतलब बहुत बढ़िया था तगड़ी इनिंग यार, खेली भाई। भाई फैन हो गया भाई, बट मुझे पता ठीक है नहीं ऐसा फिर। क्यों लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, और ये यंग है बहुत, हाँ, ये यंग है, ये मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की पहले कौन कप्तान थी, बेथ मूनी थी क्या? मुझे इतना आइडिया नहीं यार। हाँ, जो भी कप्तान थी मतलब, एलिस उसके पेरी बाद होगी किसी टाइम पे तो। एलिस पेरी तो कप्तान नहीं रही है, मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए रही हो पर वैसे मेन कप्तान नहीं रही है। पर जो इतनी भी अच्छी होगी चलो। ऑलराउंडर है यार। हाँ, क्योंकि भाई भाई उनके यहाँ एक से एक है, वो जो नीचे जो है वो एशले गार्डनर, वो कम है बट एलिस पेरी उसमें से आप। अच्छी कोई नहीं। नहीं, वो बात तो सही है, एलिस पेरी तो भाई प्यारी है भाई बहुत। और तुम तो लिचफील्ड भी आरसीबी अच्छी वाले हो। लगी भाई मुझे। मुझे लिचफील्ड भी अच्छी लगी। चलो कोई अब उस नहीं, पे आते हैं। क्या बोल, अरे इसके रन बाद इन्होंने बनाया। जब, अभी तक तो जब तक एलिस पेरी जब तक आउट नहीं हुई तब तक तो लग रहा था मैच जा ही रहा है, अब जब जैसे ही कंटेन करना चालू किया हमने, उसके बाद हम्म एशले गार्डनर की एंट्री होती है। हाँ, उसने भी मारे थे। भाई उसने भी कूटा है भाई, उसने शुरू के 18 बॉल लिए हैं टिकने के हम्म लिए, वो 18 पे थे थी शायद, और उसके बाद उसने पता है खत्म कहाँ किया है, 45 पे 45 पे 63। हम्म उसने मारे बहुत हैं, मारा उसने भी, बहुत और वो अच्छा पता मारा। है आखिरी में रन आउट हो गई, आखिरी के दो 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 ढाई ओवर हाँ में, वो रन आउट हो गई थी, ऋचा घोष ने सब किया था। और वो उस ओवर में कूट रही थी हाँ, भाई। दो मुझे रन तो आउट हुए भाई, थे मैच में से। हाँ। एक और बट सही इसके है। बाद भाई जब इंडिया की इनिंग चालू हुई, हमारी रावल तो बाहर निकल ही चुकी है एक ओपनर जो है स्मिति के हाँ, साथ, इसके तो बाद दूसरी ओपनर हाँ, आई है, शेफाली वापसी हुई वर्मा। जिसकी, हाँ, शेफाली वर्मा, राइट, शेफाली वर्मा। और स्टार्टिंग तो अच्छी गई थी शेफाली ने, उसने चौके मारे थे, दो चौके मारे थे, तब दो मैं देख चौके, रहा और था मुझसे स्टार्टिंग उम्मीद में। ही वही है भाई, वो चलेगी तो फिर लंबे फिर फोड़ देगी, वॉलीबॉल वाला सीन है हाँ, उसके साथ। उसका वही था कि 50-60 रन मारेगी, बस तेज से मारेगी। हाँ, स्मृति मंदाना और का देखा है तो भाई स्मृति एक कंट्रोल में दिखी सॉफ्ट थी, अच्छा खेल रही थी, बट सॉफ्ट डिसमिस आउट होता है हो मेरे गई। ख्याल से, उसको उसको खुद पता नहीं चला।
कि वो हाँ बैट नहीं, लगा उसको भी है। पता था, मुझे लगा, बट सेमीफाइनल में वो थोड़ा सा ऐसा एक्टिंग तो करना पड़ता है, ठीक है यार, अपनी टीम के लिए। हाँ मतलब देखो, इंडिया के लिए तो हमेशा हाई स्कोर रहती है, हर हर सीरीज में ही रहती है, इवन हर वर्ल्ड कप में हाँ, भी रहती है। और बहुत पर अच्छा हाँ, खेला था यार, नॉकआउट का स्मृति। थोड़ा है मतलब यार, नॉकआउट्स में शायद रन्स नहीं है इसमें दिखे हैं। हाँ, नॉकआउट में थोड़ा है, बट अच्छा खेल रही थी, ओवरऑल अच्छा खेल रही थी। बहुत अच्छा खेल रही थी, उसने तो एक छक्का मारा था सामने की साइड में। हाँ, बहुत बहुत प्यारा अच्छा छक्का खेल रही मारा था थी। भाई, और विकेट गिरने के बाद मारा था। हम्म। वो छक्का बहुत अच्छा लगा था। बहुत प्यारा था। बहुत सुंदर छक्का था भाई वो, मतलब ऐसा लगा था मतलब इस, कि यार, मतलब मैंने देखा नहीं है वैसा छक्का, इतना क्लास और इतना दूर। हम्म। ऐसा केएल राहुल ही बहुत। मारता है, मतलब मैंने देखा हो तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वुमेन ऑफ द मैच। वुमेन ऑफ द मैच। विमेन ऑफ द मैच हरमनप्रीत भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमायमा है, दोनों है। हरमनप्रीत के तो शॉट्स, हरमनप्रीत के छक्के देखो, लग रहा था भाई कोई आदमी वाला मार रहा है, मेनन मार रहा है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, हरमनप्रीत हर एक हरमनप्रीत के शॉट्स और एक नीचे से ऋचा घोष के, ऋचा घोष, अरे भाई, भाई ऋचा लॉन्डो घोष। भरा देंगे। भाई ये हाँ, लॉन्डो भरा देंगे इसमें, सही बता रहा बहुत हूँ, अगर छक्के छक्के मारे, मारने कंपटीशन पे मतलब आ लग जाओगे रहा था, वो लॉन्डो देख भरा के लग देंगी। रहा था यार, ये कहीं भाई ऋषभ पंत आ गया क्या मारने। भाई ऋचा घोष, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे, मैं मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, बट मुझे लगता है ना भाई, भाई वो बहुत सारे लॉन्डो से आ गए हैं। छक्का भाई, बहुत सारे और वो हमेशा ऐसे खेलती है भाई। फिनिशर लॉन्डे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, पर वो उनसे बहुत आगे हैं। हाँ और भाई। चल चल पहले एक अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बात कर लेते हैं हम लोग। पहले इसमें आते हाँ, हैं जमाइमा की। व्हाट एन इनिंग्स भाई। क्या इनिंग है भाई, मतलब बहुत ही अच्छी इनिंग है। और बीच बीच में वो बाउंड्री दे रही है, स्ट्राइक रोटेट कर रही है, और एक तरफ मुझे से नहीं अपना याद है विकेट। जब जब जिस जिस ओवर में जमाइमा ने 3 बॉल खेली हो उसमें बाउंड्री ना लगी हो। हाँ, और विकेट अपने वो बचा के रखी है। और भाई कुछ तो भाई दो लग। मौके मिले, पर वो तीन, चलता है भाई, आई मिले हैं थिंक तो तीन उसने मौके काम मिले। भी करा। हाँ। हाँ, तीन मौके मिले। हाँ 3 मौके मिले हूँ, तीसरा कौन सा था? एक लास्ट में कैच, जब ऑलमोस्ट सेंचुरी हो गई थी, फिर भी एक कैच छूटा था उधर। समझ 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 हम्म। भाई, तो लेकिन भाई वो लक इनिंग नहीं है ये भाई। हाँ, वो बहुत ही अच्छा खेल रही थी। आप मतलब इतनी वो हरमनप्रीत जैसी, स्मृति जैसी ऐसे ऊंचे ऊंचे छक्के पावर नहीं मारने है में उसके मतलब वो पास, नहीं है। उसने कोशिश करी थी, हाँ, वो उनमें से एक कैच भी इसीलिए छूटा, वो हाँ, छक्का मारने की वो कोशिश थी ट्राई कर उसमें। रही थी, बट फिर उसने फिर वो गैप्स वगैरह देख रही थी, कदमों का बढ़िया, मतलब आगे बढ़ वो के वेल मार रही थी। अवेयर है कि उसकी हाँ, स्ट्रेंथ क्या है, वो वेल अवेयर है, ये चीज है। वो उस हिसाब से खेल रही थी। हाँ और हरमनप्रीत का तो एक चीज ये भी भाई समझो, मतलब ठीक है, सब कह रहे हैं जेमिमा ने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट जेमिमा ने बहुत अच्छा खेला, बहुत ही बढ़िया खेला। बिल्कुल। बट हम्म। हरमनप्रीत वो चांस ले रही थी, हमेशा उन्होंने चांस हाँ लिया। जिस वजह से इसका जमावा वो रीजन था खेल कि पा रही थी। जेमिमा खेलती गई है। हाँ, क्योंकि राइट 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 हरमनप्रीत ने राइट। कभी वो रन रेट को ऐसे बहुत भागने नहीं दिया, स्टार्टिंग में उसने टाइम लिया, बट हरमनप्रीत ने शुरू में धीमे खेला है, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू में धीमे खेला है, शुरू में वो शुरू में अपना उसने बचा अपना रही थी। वक्त लिया, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म ही चल रही। और नहीं, हरमनप्रीत ने और भी एक मैच में रन मारा था, मैंने अरे देखा था मतलब जब। ओवरऑल, ओवरऑल बहुत ज्यादा हाँ, रन नहीं है। हाँ, बट हाँ, लेकिन रन मारा है। और दूसरी चीज क्या है ना, जब मैं देखा जेमिमा का एक कैच छूटा था, वो शायद मारने वगैरह के चक्कर में, इसके बाद से हरमनप्रीत ने चालू किया कि नहीं, मैं लेती हूँ अब। और फिर वो मार रही थी भाई, और उसने भाई वो लिटरली कवर्स वाला मारा है। छक्का देखा था? हाँ, बहुत अच्छा, एक वो जो छक्का मारा था सीधे, मतलब वी में मारा था, अगर वो हम्म। देखा होगा, बहुत ही हाँ अच्छा छक्का मारा दो था। छक्के मैंने देखे थे जो कि बैक टू बैक ओवर में आए थे या बैक टू बैक आए आए थे। एक तो कवर्स पे गया था और एक वी के साइड पे गया था। बैक टू भाई बैक नहीं था वो, नेक्स्ट ओवर में था। हाँ, हाँ नेक्स्ट ओवर में था। भाई वो हाँ, बहुत बहुत पावर जनरेटेड, मतलब सिक्स थे। हाँ, बहुत मतलब बढ़िया मारा था। और भाई इसके बाद हरमनप्रीत में भाई पावर तो बहुत है भाई, जो ही बोले यार, मतलब वो हाँ भाई, ऐसा लगता है भाई वो एक बार सेट हो गई ना भाई, और उसकी भी गुस्सा सेंचुरी भी है दिखी उसके थी अंदर, मैंने। हाँ गुस्सा भी, गुस्सा भी है उसके अंदर। हाँ। अरे भाई गुस्सा क्या, उससे पूछा गया था कि इंटरव्यू में आपको क्या लगता है आपकी टीम में सबसे ज्यादा गाली कौन देता है, कहते मैं ही दूंगी और कौन देगा। और तो क्या, सुना था, मैं ही मैंने भी दूंगी सुना और था। कौन देगा। अगर वो हाँ आउट नहीं होती ना, तो वुमेन ऑफ द मैच हरमनप्रीत होती, मुझे जो लग रहा है, जैसे वो हाँ खेल रही थी, हरमनप्रीत जैसे हाँ। मार रही मेरे थी ख्याल से लास्ट में। भाई देखो यार, हरमनप्रीत को जितना भी लोग वो कह लें कि भाई
रन्स नहीं मारती, कंसिस्टेंट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन भाई एक दो इनिंग तो उसने ऐसे दे दिए ना भाई, दोनों ही नॉकआउट में। 2017 के सेमीफाइनल में वो 171 रन की पारी, 171 176। नॉकआउट में तो सबसे बेटर एवरेज उसी का है बेटर इंडिया की एवरेज, तरफ। बेटर स्ट्राइक रेट, भाई इंडिया से हाँ उसी के रन है। हाँ। और पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया और के खिलाफ ही, नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था। अच्छा। हाँ ओके, वो जो 176 रन मारे मारे थे भाई उसने, बहुत गंदा मारा था भाई उस दिन। वही तो मैं बता रहा हूँ, जब ये अपने फ्लो में आ जाती है ना भाई, दिखता नहीं से सेंचुरी वेंचुरी हुई है नहीं हुई है, भाई मारते रहो मारते रहो मारते रहो, मारती है, कूदते रहो। मारती है, मारती है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये अगर सेंचुरी कर लेती ना भाई, ये वो रोहित टाइप की प्लेयर है, ये रुकती नहीं सेंचुरी के हाँ, बाद। जैसे मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, देखो जमावा ने एक अलग प्रकार की इनिंग खेली है, उसने नहीं स्ट्राइक उसने भी रोटेट अच्छा करी है, खेला है। वो एक लंबी फॉर्मेट इनिंग खेली उसने, जो कि हाँ जरूरी थी, जो बांध के रखे पूरी टीम जरूर को, थी। है ना। हाँ तो उसमें और उसको थकान भी हुई थी, और और वो हाँ, थक और वो रही भी थी, जरूरी था। और वो हरमनप्रीत की भी जरूरी भी इनिंग था वैसी उसके लिए। चली थी। हाँ लेकिन भाई अगर हरमनप्रीत कौर का भाई शतक हो जाता ना, ये रुकती नहीं भाई, ये 130 140 तोड़ के 145, खत्म कर देगी। ये कूदती बहुत। लेकिन भाई चलो, हरमनप्रीत कौर ने जितना भी खेला अच्छा खेला। बहुत अच्छा खेला। और वेल डन और गर्ल्स। वेल डन वेल डन वेल डन। और और उसके बाद, हाँ, इसके बाद भी अपनी बैटिंग ऐसे नहीं कि मतलब बस हो इसके गया। बाद नहीं, इसके दीप्ति बाद जो शर्मा आई। शौक भाई, भाई वो मैं सही बता रहा हूँ, वो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज तक दीप्ति शर्मा को ऐसा खेलता हुआ देखा ही नहीं है। हाँ, दीप्ति शर्मा जब आई थी तो मैं पूरा देख रहा था, तो क्या था कि बॉल्स कम थे, रन्स ज्यादा थे। हाँ राइट, और और उस उसने बीच में वो चीज कवर करी है। हाँ, जमीमा का क्या था कि वो उसके 12-13 बॉल लगभग कम ही रहते थे रन से, मतलब रन से थोड़े हाँ ज्यादा ही थे, तो वो उसी हिसाब से खेल रही थी, वो मेंटेन कर रही थी अपना। हाँ बट जो रन कम हो रहा था ना, वो दीप्ति शर्मा मार रही थी, दीप्ति शर्मा मार रही थी, इवन भाई, अपना दीप्ति विकेट शर्मा भी ने उसने आते सेक्रीफाइस किया। ही 3 बॉल के अंदर ही एक बाउंड्री मारी, फिर एक बाउंड्री मारी, फिर एक छक्का मारा, फिर एक बाउंड्री मारी, और ये विद इन 10-12 बॉल हुआ है। हाँ, और अपना विकेट भी सेक्रीफाइस किया जमीमा के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो जो होना रन नहीं बॉल चाहिए था, था, वो वो नहीं रन होता नहीं ना, था। मेरे ख्याल से वो वहीं से जीत जाते मैच। हाँ, और चलो विकेट गया तो गया, फिर आया भी कौन भाई, ऊंचा घोष बुलेट ट्रेन। जो बुलेट पूरे, ट्रेन आई है भाई, बुलेट हाँ ट्रेन। मतलब लगभग पूरे भी उसमें सब में रन मारे उसने, जो भी मौका मिला वो जब भी चली है और मैंने अच्छा मारी, और ऋचा घोष का ये मारी रहा भी नहीं है, मतलब पीटी ऋचा है। घोष से ये आप एक्सपेक्ट करते भी हो, हाँ आप हर फॉर्मेट, मतलब जो जो फॉर्मेट खेलती है वो हर फॉर्मेट से एक्सपेक्ट करते हो, और उसने इस टूर्नामेंट में पहले भी रन मारे, ऐसा नहीं है, मारते हुए हाँ आ रही है, मारे। जब मौके मिले तब मारे उसने, और हमेशा उसका स्ट्राइक रेट में 100 के नीचे तो जाता ही नहीं है भाई। सोलह नहीं में वो छब्बीस ऐसे ही खेलती है, भाई मार 16 मार में के ही 26 खेलती है। रियान हाँ पराग का था कभी इतना? मार के। और हाँ, भाई फिर 16 में ऋषभ, 26। हाँ और फिर मारने के चक्कर में आउट भी हुई, फिर अमनजोत कौर आती है, वो भी चौके मार के जिता देती है। हाँ, लेकिन भाई मैं से बता रहा हूँ भाई, वो जो ऋचा घोष ने जो 2 छक्के मारे थे भाई, मैं भाई से बता मैंने रहा हूँ बताया भाई, तो, मैंने उससे सुंदर छक्के देखे नहीं है, मुझे लग रहा है भाई। भाई से वो भाई। इतने सेटिस्फाइंग छक्के थे ना, ऐसा लग रहा था भाई ऑस्ट्रेलिया अब कमबैक कर ही नहीं सकती। मतलब एक टाइम पे ये होता था ना कि आप मान लो आपने यहाँ पे जमावा का विकेट ले लिया, शायद आप मैच में वापस आ जाओ, नहीं भाई, तुम नहीं आ पाओगे अब। वो उसने जो 2 छक्के मारे, उसने औकात दिखाई है कि ये छक्का ना हाँ नीचे से आ रहा मारेगा, ये मत सोचना ऊपर की बैटिंग है ये। हाँ, जब ऋचा घोष आई थी तभी वो रन बॉल कम हुआ था शायद। अरे भाई उसने 16 पे 26 मार दिया ना भाई, 2 छक्के मारे, एक चौका मारा। हाँ हाँ, तो भाई फिर बहुत कम हो बहुत गया। मतलब, वो भी भाई अगर भाई मेरे ख्याल से ना 10 बॉल और खेल जाती ना भाई, वो तो भाई 40 वाली ठोक देती भाई, उसने पहले भी कर रखा है वैसे ये सब। ओके, सो फाइनल की क्या कहना चाहोगे आप? कुछ चेंजेस देखते हो आप वुमेन्स टीम में? यार मैं सही बता रहा हूँ, देखो मैंने इतना, मतलब मैं इतना स्क्वाड के बारे में जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो हम लोग बट जीतते जितने, हैं तो हम लोग यही सोचते हैं सेम टीम से जाएंगे। हाँ मेरे ख्याल से कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए, अगर हो पाए तो बॉलिंग में कुछ चेंजेस कर लो यार, अगर कोई बेटर बॉलर बाहर बैठा तो खिला लो। ओके। हाँ और मेरे हिसाब से दूसरा मैं सेम ये टीम बोलूंगा, जाएगी। हाँ एक और चीज मैं ये बोलूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 मैच देखे हैं विमेंस वर्ल्ड कप के, उसमें मैंने दोनों तीनों में से एक चीज मैंने देखी, एक में जमामा भारती,
वैसे 2 में बाहर थी, दूसरा मैंने देखा नहीं है। मतलब स्क्वाड में सेलेक्ट ही नहीं हुई थी प्लेइंग 11 में। एक में नंबर 5 खेली है, एक में नंबर हम्म 3 खेली है, और एक में आज भी इसने मैच खत्म होने के बाद बोला है कि मुझे बोला गया था कि आप नंबर 5 खेलोगे, पर जैसे ही जल्दी विकेट गिरा मुझे बोल देगा नंबर 3 खेलने के लिए। भाई ये मत करो ना, ये गौतम गंभीर वाले काम। फिक्स कर दो ना नंबर 3 के लिए इसको। यार इसने अभी मारे 127 रन। लास्ट मैच जो था उसमें 77 नॉट आउट आई है, दोनों मैच में नॉट आउट आई है। और उसमें 77 पता है कितनी बॉलों में है? 45-50 बॉलों में है। हम्म तो क्यों कर रहे हो? मतलब मेरे को समझ नहीं आता। मतलब अगर कोई बंदा नंबर 3 में रन मार रहा है, मारने दो। हाँ ठीक, अब शायद फिक्स हो गया है। हाँ मतलब अब तो फिक्स हो। और हरमनप्रीत कौर के लिए भी भाई, वो भी नंबर 4 ना फिक्स कर ले, वो भी नंबर 5 पे आई है एक दो बार। यही टीम खेलो भाई, बैटिंग तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सिंपल सी बात ही है। और भाई फाइनल बॉलिंग आपका का तो इसी भाई पिच पे है, डीवाई पाटिल पे ही है। यहीं पे ही है ना मैच, डीवाई पाटिल। हाँ, चलो सेम फिर सेम ठीक है। वेन्यू है। तो कौन आपको लगता है, कौन आपका बैट्समैन है जो मैच हमको फाइनल जो जिताने वाला है, कौन है? अच्छा मेरे को ना एक चीज पूछनी थी यार। जैसे जब लड़कियों की बात होती है तो वो बैट्समैन होता है कि बैट्सवुमन होता है? बैट्समैन ही होता है भाई, वुमन नहीं होता। कंफर्म हो ना? हम मतलब हम गलत तो नहीं ना इस चीज को लेकर के? मतलब कोई कोई टोक दे इस बात के लिए क्या आप नहीं ये नहीं, क्या बोल रहे बैट्समैन ही होता है। हो? बैट्समैन ही बोलते हैं ना मतलब उसको भी। हाँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भाई जो बैट्समैन होगा, देख आज तक नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ हो फाइनल में स्मृति मंदाना हो। स्मृति मंदाना कौन? हो। सेम भाई, स्मृति मंदाना। स्मृति और मंदाना। मैं चाहता हूँ जेमिमा भाई ऊपर से ही मैच खत्म हो जाए। है। मैं चाहता हूँ ऊपर से ही मैच खत्म हो, स्मृति मंदाना नहीं, खेले बढ़िया, सेंचुरी वेंचुरी मारे, और शेफाली वर्मा की तेज तरार 50-60 रन आए। ठीक है। और फिर आप सोचो कि यार, अरे यार इन दोनों की तो बहुत 170-80 रन की पार्टनरशिप हो गई है यार। एक काम करते हैं, एकदम से ऋचा घोष को भेज देते हैं मैच फिनिश करने के लिए। और फिर ऐसा हो ऋचा घोष आए 70-80 रन मार दे और ये 280 पहुंच जाए। और फिर अमनजोत को ही भेज दो और हरमनप्रीत भी आ जाए, और फिर ये दोनों पहुंचा के 340 मार दे। मुझे लगता है ये लोग चेज करेंगे, मतलब चेज ही करेंगे। भाई ये भी टॉस को रन जीतते हैं, इनका भी सेम ही चल रहा है। हाँ, तो इसीलिए चेज करेंगे यार, ये लोग चेज किए हैं। और अरे मुझे लगता इसलिए है ना, कैसे अच्छा हाँ, फाइनल में जो टॉस जीतेगा वो शायद पहले बैटिंग चूज करेगा। और दो सेमी मतलब जो ये सेमी के हीरो है, हरमनप्रीत और जेमिमा, और तीसरा हम्म। स्मृति, ये तीन। मतलब ये हाँ ड्रॉप ऑर्डर जो है जैसे है, वन स्मृति, जेमिमा और हरमनप्रीत, मुझे लगता है ये तीनों फिर से फोड़ने वाली है और फाइनल हम लोग जीतने वाले हैं भाई साहब। राइट राइट राइट। मुझे अब तो भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो मुझे लग रहा है हम जीत ही रहे। हाँ, आप ठीक है ना? समझो और ये मतलब 2025 में एक और चीज है भाई, लिखा हुआ है आरसीबी का जीतना लिखा था, साउथ अफ्रीका का कोई जीतना नई लिखा टीम था। भाई, कोई नई टीम जीत रही है यार। वही बता रहा हूँ ना, आरसीबी का जीतना लिखा था, साउथ अफ्रीका का वो टेस्ट चैंपियनशिप जीतना लिखा था। अब इंडिया का भी, इंडियन फीमेल का भी लिखा हुआ है। दिक्कत तो यही है, साउथ अफ्रीका का भी जीतना लिखा है इस साल। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका हमारे सामने तो पहली बार हारती है ना। हम्म एक तो पहले ही हमारे सामने एक बार हारते हैं फिर जीतते हैं। अच्छा, फिर ठीक है, तो हम लोग जीतेंगे। तब हम लोग जीतेंगे ना। वही। हाँ, तो ये है। कोई नहीं और स्मृति, मारो, हाँ। खूब मारो। हम अब हमारी लड़कियों के साथ है भाई, सारी लड़कियों के साथ है भाई, बहुत सपोर्ट है, पूरा पूरा धर के सपोर्ट है। अब सबसे ज्यादा असमंजस का सवाल, खैर मेरे लिए ये विदाउट नो ब्रेनर है मेरे लिए, बट मैं तुमसे पूछूंगा अभिषेक ये वाला सवाल। कल क्या करोगे? 1:45 से T20I मैच देखोगे या 2:30 से ये क्या बोलते हैं, विमेन्स वर्ल्ड कप देखोगे? मैं दोनों देखूंगा भाई। कैसे देख पाओगे दोनों यार? है, कैसे देखोगे दोनों मतलब? एक टीवी पे चलेगा, एक मोबाइल पे चलेगा। हाँ, ये होगा कि जिसका बैटिंग पहले, अगर ऐसा अगर होता है कि पहले बैटिंग सही सही इंडिया सही। की है और उधर इंडिया की है, तो मैं बैटिंग पे ज्यादा फोकस करूंगा और बॉलिंग हम्म। पे कम। मैं तो चाह रहा हूँ ऐसा हो कि जैसे कि T20I में तुम्हारी पहले इंडिया की बैटिंग आ जाए, है ना? हम्म हाँ, और ओडीआई में ये जो फीमेल ओडीआई हो रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग बैटिंग आए, मतलब ठीक। इंडिया की बॉलिंग आ जाए पहले यहाँ पे।
फीमेल में अफ्रीका होगी भाई, भूल क्यों रहे हो यार। अरे सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हाँ साउथ अफ्रीका की पहले वो आए, तुम्हारी बैटिंग आ जाए हाँ तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम इतना नाम ना पे फोकस करके बैटिंग देख लेंगे वहां की, हाँ। और फिर चेज वो करें, क्योंकि वो तो चेज देखने लायक होगी। हम्म। तो ये वाला सीन है भाई। हाँ, क्योंकि बॉलर्स वहां भी मतलब अच्छे हैं, बट शायद अब बिल्कुल। उतने नहीं है। और हाँ, यहाँ भी बॉलर्स जो है हैं, बट गंभीर खिलाएंगे नहीं, तो फिर इसलिए कोई मतलब नहीं है यार, बैट्समैन के ऊपर ही मैच बॉलिंग है तो मुझे बैटिंग देखनी नहीं है, देखेंगे हम लोग। बॉलिंग मुझे देखनी नहीं है, और ना मुझे बैटिंग देखनी 6 के बाद। क्या पता कल अर्शदीप आए। हाँ, क्या पता कल अर्शदीप आए। कुछ क्वेश्चंस अपने व्यूअर से भी पूछ लो यार, तुम कभी पूछ ले, अगर वो बोलते हैं कि सर आयुष सर नहीं पूछते, आयुष सर कुछ पूछते ही नहीं है। सवाल पूछ लें, ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, चलो ठीक है। मेरा एक सवाल है कि आप पहले मुझे ये बताओ कि हरमनप्रीत कौर के नॉकआउट्स में टॉप 3 स्कोर्स क्या है, ठीक है, और वो किस किस ईयर में आए हैं, बताइए, फिर तुम है ही किसी बता में दो यार, दिमाग? मुझे लगता है। मैं बता दूंगा तब तो आंसर मिल ही जाएगा ना, कमेंट करो ना। बस ये पॉज हो गया, ये आपको रोक के वीडियो आपको बताना है, और इसके बाद आयुष सर से चेक नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, ये लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं भाई, ये आगे चले जाते हैं, फिर ये देख के आ जाएंगे वीडियो, फिर ये कमेंट कर देंगे। तो वो ये तो तो सर्च कर दो लेंगे तो यार देखो वो। सबको पता है, दो तो हाँ। सबको पता होंगे, एक तो कली वाला है, और हाँ। एक 176 वाला। अब हम्म। तीसरा बताओ, अब भाई कुछ तो काम दे दूं, होमवर्क है। चलो कोई नहीं गाइस, आयुष सर ने काम दिया है, और आप हाँ कमेंट्स करो नहीं, और बता दिया तो इसको गालियां भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, शेयर मुझे करो, पर्सनल लाइक डीएम भी करो, कर सकते हो सब्सक्राइब आप करो गाली में। गाइस। देसी हाँ, बाउंड्री यार, देसी बाउंड्री में दो देसी लौंडे हैं, इनको देखो यार, थोड़ा बिल्कुल, बरसाओ प्यार वगैरह यार, बढ़िया। प्यार बरसाओ, और थोड़ा चलो हमें गाइस। ये भी बताओ कि आपको क्या हाँ। क्या और चीजें चाहिए, मतलब जैसे कुछ आपको लग रहा हो कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ये इन्फॉर्मेशन है, या कुछ चेंजेस हम्म। चाहते हो, या कुछ फीडबैक्स वगैरह चाहते हो, तो हम लोगों हाँ। को बताओ, कमेंट्स में लिख दो, हम जरूर पढ़ेंगे, कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। और धीमे धीमे उन चेंजेस को लाएंगे हम लोग अपने अंदर, और क्या, उन हम्म। उन फीडबैक्स को अच्छे से लिया जाएगा, मतलब यही है, ठीक है। काफी मेहनत कर रहे हैं गाइस हम लोग, हम्म। प्यार बरसाइए। ओके गाइस, थैंक यू। और थैंक यू, पीस आउट।